तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो लाइक करते हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान शीतला बिजनेस छबड़ा में इस्तकबाल करता हूं और अपने कुछ नए पट्ठों से आपका तारुफ करवाता हूं। इन पट्ठों को आज मैं मंजर आम पे लेके आऊँगा। इस साल मैंने कुछ पट्ठे निकलवाए हैं, उनमें से कुछ पट्ठों का शौक़ मैं पहले करवा चुका था। अब ये दूसरी बार में जो पट्ठे निकले थे, इनका शौक़ मैं आप सभी दोस्तों को करवा रहा हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शौक़ के पट्ठे हैं जो मैंने अपने उड़ाने के लिए निकलवाए हैं। उसमें से ये पहला पट्ठा है, कल मोह में से निकला हुआ। हमारे घर के बनाए हुए हैं, इसमें कहीं बाहर के कबूतर का कोई दखल नहीं है। इसमें से ये पहले पट्ठे की आँख देखिए आप, आँख भी देखिए, चोंच, खोपड़ी की रंगत और खोपड़ी का शेप उड़ान में बहुत मायने रखता है। आँखों का उभार सामने से देखिए किस तरह से इसकी आँखें हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पट्ठे के बारे में भी, और आने वाले जो पट्ठे हैं कुछ उनके बारे में भी। अभी ये माशाल्लाह तीसरी कली में आ रहा है और ये इसकी पहली कली है। और ये आगे चलते चलते कुछ इस तरह से इसके पर हैं। देखिए इसका 9 और 10 तकरीबन बराबर ही है। 9वां थोड़ा सा आगे जा रहा है, 8वां भी जब ये पर साफ़ करेगा तो 8वां और 10वां तकरीबन कुछ डिफरेंस रह पाएगा इसमें। बाकी तो इस तरह से है जो भी है। बारिश की वजह से थोड़े गंदे हो रहे हैं, ये ऊपर नीचे बैठते हैं लकड़ियों पे, उसकी वजह से इनके पर ख़राब हो रहे हैं। 1-2 बार नहाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये इसकी दुम है जो भी है ऐसी है। और ये इसकी बनावट है और ये इसकी हड्डी का शेप है। देखिए आप, बिल्कुल कश्तीनुमा है इसकी नीचे से, जैसा पसंद किया जाता है कश्तीनुमा हड्डी उड़ान के लिहाज से और जोड़ों के लिहाज से, उस तरह से इसका वजूद है। और दरमियाने साइज़ का ही बच्चा है। अब इसी के साथ का जो दूसरा बच्चा है उसका शौक़ कराएंगे। पहले इसके पंजों का शौक़ करा दें। मेरी जो पसंद के इस बार पट्ठे निकले हैं उनके मैंने चूड़ी पहना दिए, ताकि मुझे शिनाख्त रहे कि इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। इनकी उड़ान, परवाज़ वगैरह, इनकी उड़ान का पैटर्न वगैरह सब पूरा देख के फिर आगे इनका ध्यान रखना है किस तरह से इनको ब्रीड में लेना है या नहीं लेना। इसलिए ये चूड़ी पहनाई है मैंने इनको। लीजिए दोस्तों, ये दूसरा पट्ठा हाजिर है। अभी जो पट्ठा दिखाया था है उसी के साथ में निकला हुआ पट्ठा है। दोनों एक ही झोल में निकले थे और एक ही बार के अंडे में से निकले हुए हैं। एक ही जोड़े के पट्ठे हैं। और माशाल्लाह इसकी खोपड़ी का शेप देखिए आप, जैसा उसका था वैसे ही इसका है। इसकी चोंच, खोपड़ी, आँखों का उभार, आँखों की रंगत, आँखों में पानी, आँखों का कलर, और इसकी गर्दन की लंबाई, गर्दन का कलर, सब कुछ बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो उस्ताद हजरात हैं वो इन कबूतरों पे ज़रूर गौर करें, और जो शागिर्द हैं अपने उस्तादों को भी दिखाएं और इनके बारे में कमेंट करें, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। इसकी 2 कली तो पूरी हो गई है, तीसरी कली ला रहा है। और माशाल्लाह इसके परों का शेप भी देखिए, वही सेम जो इसके भाई का था, भाई या बहन जो भी था। अभी तो छोटे बच्चे हैं। ये इस तरफ के पर भी देखिए। और ये इसकी दुम देखिए आप, दुम की बनावट, ये इस तरह से इसकी दुम है। ये दुम बंद कर रहा है, वो दुम खोल रहा था। और इसके पंजे भी देखिए, इसमें भी हमने चूड़ी पहनाई है। चूड़ी कम थी इसलिए 2-5 पट्ठों को ही पहना पाया मैं। अब चूड़ी मंगवाऊंगा मैं और नए पट्ठों के लिए। तो अभी जो 2-5 पट्ठों में तो चूड़ी दिखेगी आपको, बाकी में नज़र नहीं आएगी। बाकी जिनमें चूड़ी नहीं रहेगी वो भी फेवरेट में से ही रहेंगे, उनको ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। आगे बच्चे लेना है नहीं लेना है, इनका क्या करना है इस तरह से, और इनके माँ बाप का जोड़ा रखना है या नहीं रखना, उस लिहाज से इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी इसके बाद के जो दूसरे जोड़े के बच्चे हैं उनका शौक़ करवाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये एक और पट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये दूसरे जोड़े का है। और माशाल्लाह देखिए, चोंच वगैरह तो अभी फ़िलहाल गंदी हो रही है, मैं नहला नहीं पा रहा है ना वक्त की कमी की वजह से।
मेरा कुछ पर्सनल काम भी रहता है, उसकी वजह से वक्त कम मिल पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त निकाल के इन्हें नहलाएंगे और तैयार करेंगे। इसकी खोपड़ी, चोंच, गर्दन सब तरह से देख लीजिए आप बिल्कुल इस अच्छी तरह से। ये इसकी पहली कली लेके आ रहा है और ये जो छपे हुए बाजरे होते हैं उनके अंदर से निकला हुआ पट्ठा है ये। और ये इसके परों का शेप देखिए, ये इसका पूरा पल्ला है। ये भी ला रहा है यहाँ पे, हल्के रंगत के पर लाएगा ये। अभी तो कुछ हो रही है, साफ़ होने के बाद कुछ और हो जाएगा। बाकी ये हल्के से ये जो गंडे के निशान है ये तो आएंगे इसके। और ये इसकी दुम है, ऊपर नीचे बैठते हैं इसलिए गंदे हो रहे हैं। अब इनके बैठने का भी इस तरह से करेंगे कि ऊपर की गंदगी नीचे वालों पे नहीं लगे, कोशिश करेंगे। इसके चूड़ी नहीं है, चूड़ी कम हो गई थी मेरे पास, चूड़ी मंगवाऊंगा मैं, हमारे यहाँ मिलती नहीं है। फिर इसके भी इंशाल्लाह चूड़ी डाल देंगे, लेकिन ये अलग ही पहचान में जाता है उन सब के अंदर जो अलग रंगत का है बच्चा ये। और माशाल्लाह इसका वजूद देखिए आप, बिल्कुल स्लिम कबूतर है, बिल्कुल स्लिम। इन्हें छोड़ के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। लीजिए दोस्तों, ये एक और कलमुआ पट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये दूसरे जोड़े का है। अलग अलग जोड़े के जो बच्चे हैं, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है, और किसी के अगर ज़्यादा भी हैं तो मैं बता दूंगा। ये इसकी आँखें हैं, खोपड़ी है, उड़ान के हिसाब से कैसी है बताना आप। इसकी चोंच, आँखें, पलक, गर्दन, इसके कांटे, सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे। छुपाएंगे कुछ नहीं, उस्तादों से कुछ छुपेगा नहीं। और ना समझ को कितना भी समझाओ, जैसे हम ना समझें, हमारे जैसे वो कुछ भी बताते रहो। ये इसकी कली है और ये बढ़ते हुए पर यहाँ तक जा रहे हैं। परों का शेप देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, वो सोच सकता है कि ये एक ही जोड़े के बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं है। ये भी अलग है और वो भी अलग थे। ये इस तरह से इसके पर हैं, इसकी दुम है। और ये इसके पंजे हैं, नाखून है। बताइएगा इसका वजूद कैसा लगा आपको। इसको भी इंशाल्लाह छोड़ के दिखाएंगे अभी सबको एक साथ। लीजिए दोस्तों, एक और पट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर है। इसकी उम्र अभी बहुत कम है, बहुत ही छोटा पट्ठा है, शायद 1 आधी कली का होगा। पल्ला खोल के भी दिखाएंगे। ये इसकी चोंच, आँख, खोपड़ी का रंग, कलर, इसकी आँखों का उभार देखिए। ये इसके बाजू के ऊपर देखिए, अभी हाँ पहली कली लेके आएगा ये भी। ये इस तरह से इसके बाजू के ऊपर है। ये इसका इधर का शेप है और ये अभी पहली तो अभी आ ही रही है। ये इस तरह से इसके इधर के पर हैं और ये भी घर के ही जोड़े में से है और ये भी अलग जोड़े का कबूतर है। इसकी दुम देखिए, बिल्कुल बंद है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसके नाखून और पंजे, चूड़ी इसके भी पहनाई हुई है ताकि इसका भी ध्यान रखा जाए। चूड़ी का मतलब ये है कि इन्हें सेल नहीं करना। ये मेरे शौक़ के कबूतर हैं और मेरे पास ही रहेंगे ये इंशाल्लाह। या तो ये आसमान में जाएंगे या ये घर आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। देखिए अभी इसकी हरकत, अभी से ही आसमान ताक रहा है। उस्ताद हज़रात ये अच्छी अलामत बताते हैं बच्चों की। अभी इन्हें मैंने खाने में से बाहर निकाल के छत नहीं दिखाई, छत पे भी छोड़ा हुआ नहीं है इनको। अब इंशाल्लाह इनके पर बांधूंगा, फिर इन्हें छत पे छोड़ूंगा। हमारे यहाँ खुला हुआ इलाका है, पास में किला है, तो कबूतर कभी कभी किले पे सयाने हो जाते हैं जाके, उन्हें बहुत मुश्किल होता है फिर घर पे बुलाना, इसलिए इनके पर बांधेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक और बच्चा हाजिर है आपकी खिदमत में। ये अलग जोड़े का बच्चा है। इसकी भी खोपड़ी देखिए, चोंच देखिए, तो घर का ही बच्चा है ये भी। छपे हुए बाजरों में से निकला है और अभी तो इसकी रंगत हल्की है और इंशाल्लाह धीरे धीरे ये जो हल्की छाप है इसको गहरा करेगा। ये इसके बाजू के पर हैं, भाग मत यार। ये इसके पर हैं, यहाँ से आना शुरू हो रहे हैं। और ये इसकी लरस देखिए बाजुओं में,
ये इसका पूरा शेप है, ये इसका इधर से इस बच्चे पे भी ख़ास ध्यान है। ये इसकी दुम है, बिल्कुल छोड़ के जैसी है वैसी है। और ये इसके नाखून, पंजे और कड़ी, इसको इंशाल्लाह छोड़ के दिखाएंगे। इस पट्टे पे मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है क्योंकि इसकी खड़ान बहुत अच्छी है, स्टैंडिंग पोजीशन इसकी सबसे अच्छी है और इसकी हड्डी जोड़ भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं, बाकी हर इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है। ये बच्चा भी कलमुहों में से निकला हुआ है, लेकिन दूसरे कलमुहों में से। कलमुहों के मेरे पास अलग अलग तरह के जोड़े हैं और तादाद में भी 2-5 हैं, मतलब 1-2 नहीं है, तो उन्हीं में से निकलवाते हैं। ये अलग जोड़े का बच्चा है। देखिए इसकी रंगत, खोपड़ी, आँखों का शेप, चोंच का शेप, आँखों का उभार, हीरे का कलर, पुतली, पलक, गर्दन। अभी तो ये बिल्कुल छोटा बच्चा है, मतलब माँ बाप से ही दाना लेता है अभी तो ये। लेकिन मैंने इसलिए इसको इस वीडियो में शामिल कर लिया क्योंकि ये और इसके जो साथ का बच्चा है उन दो के लिए अलग से वीडियो बनाते तो बिल्कुल छोटी बनती। इन दोनों को इसी में शामिल कर लिया ताकि साथ में शौक़ हो जाएगा। और ये भी मेरे पसंदीदा बच्चों में से रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे वक्त रहा तो मैं ज़रूर उड़ाऊँगा इन्हें इस साल। ये इसकी दुम है, बड़े साइज़ के बनेंगे ये। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में बड़े साइज़ के पट्टे पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है दरमियानी साइज़ हो हमारे यहाँ के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी भी काफ़ी पड़ जाती है। शाम के टाइम ठंडी हवाओं में बड़े साइज़ के कबूतर घर पे तो आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो हवा में लग जाते हैं तो उतार उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मैं किसी के कबूतर पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं है, ये मेरे खुद के कबूतरों पे ज़ाती तजुर्बा है। ये देखिए इसका शेप वगैरह सब कुछ, पंजे, कड़ियाँ इसकी भी डाली जाएंगी, जब बाहर से मंगा लेंगे तब डालेंगे। अब इसके बाद इसका जो साथ का बच्चा है उसका शौक़ कराता हूँ मैं आपको। ये उसके साथ का बच्चा है और एक ही झोल के बच्चे हैं दोनों। माशाल्लाह इसकी आंखों की रंगत देखिए आप, चोंच देखिए, चोंच का शेप, खोपड़ी, गर्दन, इसका कलर, पूरा वजूद इसका। ये इसके बाजू के पर, ये भी अभी माँ बाप से दाना ले ही रहा है। ये इसकी कली देखिए, अभी तो ऐसी है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है, लेकिन पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। और ये जो इसकी नवी कली हवाई जहाज़ हो रही है, ये सब बहुत फ़ायदा देगी उड़ान के टाइम। ये इसकी दुम है, बिल्कुल हाथ छोड़ के है। अब इसके पंजों का और नाखून का शौक़ कराएंगे। ये इसके पंजों का कलर है, नाखून गंदे हो रहे हैं, नहला नहीं पड़ा इस वजह से। आज भी मैंने बहुत ही मसरूफियत के बावजूद अपना टाइम निकाल के ये वीडियो बना ली, क्योंकि मैं टाल रहा था काफ़ी दिनों से। आजकल तो मैंने कहा आज तो कर ही लो, सही टाइम तो कभी आता नहीं है, अपन कोशिश करें तो वही टाइम सही हो जाता है। तो आज ही सही टाइम हो गया ये अपना। दोस्तों ये आज की वीडियो का आखिरी बच्चा है और ये थोड़ा पलाई के टाइम पे कमज़ोर रह गया था। 2 बच्चे पले थे, इसलिए एक ज़्यादा बड़ा हो गया था और एक छोटा रह गया था। तो इसका शौक़ सबसे आखिर में कराया मैंने। इसके पर वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं। अगर ये तंदुरुस्त हो गया तो इसे उड़ाऊँगा, वरना इसके उल्टे पर काट के इसे तंदुरुस्त होने के लिए छोड़ दूँगा। फिर जब इसके पर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह इसे उड़ा के ज़रूर देखूँगा। ये भी बाजरों में से निकला है, छापदार जो बाजरे हैं, इसकी अभी छाप कम है बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये भी उतना ही छापदार हो जाएगा जितने इसके माँ बाप हैं। ये दुम वगैरह गंदी हो रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और कबूतर के बच्चे कैसे लगे ये ज़रूर बताना। जो लोग उस्ताद हैं वो ज़रूर बताना, जो लोग शागिर्द हैं वो अपने उस्तादों से पूछ के बताना, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और आने वाली वीडियो 1-2 दिन में और आने वाली है। कुछ पट्टे हो रहे हैं जिनका मैंने शौक़ इसमें नहीं कराया, उनका शौक़ भी मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में ज़रूर करवाऊँगा आपको।
जी दोस्तों, ये आज के सारे पट्टे हैं जो हमने वीडियो में डिटेल के साथ दिखाए। अब मैंने इनके पर बांधे हैं और पर बांध के इनको दाना चुगाते हुए छोड़ के इनकी चाल ढाल दिखाते हैं आपको। अभी तो फ़िलहाल ये दाना खाने में मस्त हो रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक एक कबूतर आपको इस तरह से दिखा दूँ ताकि आपको इनकी चाल ढाल पता चल जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो लाइक करते हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको, इसलिए आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करें। जो लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।